बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त बीफ बिरयानी या बीफ पुलाव भी कह सकते हैं इसे, बीफ देगी पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, कम मेहनत में बहुत मज़ेदार। ये जो भी इंशाल्लाह खाएगा तो वो अपनी उंगलियां भी चाट जाएगा और आपकी तारीफ़ करने पे तो वो इंशाल्लाह ज़रूर मजबूर जाएगा। ये बहुत ही ईजी तरीके से हमने बनाया है। कैसे बनाए, चलिए आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वाइट बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने एक कपड़ा ले लिया जिसमें हम डालेंगे, हमारे पास तेज़पात के जिनको हमने छोटे छोटे तोड़ लिया है, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 बड़ी स्टिक हमारे पास दालचीनी की जिनको हमने छोटे छोटे काट तोड़ लिया है, ये डाल देंगे। 5 लौंग है हमारे पास, ये देखें 5 लौंग डाल दी इसमें। 1 स्टार फ्लावर है जिसको भी हमने छोटे छोटे तोड़ लिया है, स्टार फ्लावर डाल दिया। इन तमाम चीज़ों की हम एक पोटली बना लेंगे। एक कुकर हमने ले लिया, इसमें हम डालेंगे आधा किलो बीफ, पोटली हम डाल देंगे इसमें। 2 लहसुन जिनको हमने अच्छे से धो लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 प्याज है हमारे पास जिसको 2 स्लाइसिस में काट लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें। अदरक को जिसे हमने अच्छे से छील लिया है और छील के धो के इसमें स्लाइसिस करके डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन ½ kg पानी। ये ½ kg इसमें हमने पानी डाल दिया। प्रेशर हमने लगा दिया, इसको हम रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम बना लेंगे, क्योंकि बीफ का गोश्त है तो गलने में थोड़ा देर लगता है, तो इसको 15 मिनट के लिए हम गैस पर रख देते हैं। तो यखनी में से हमने तमाम गोश्त निकाल लिया है, तो ये देखें गोश्त निकाल दिया। इसमें से हम ये लहसुन और ये अदरक अलग कर देंगे। अब इसको बनाते हैं चावलों जी। तो चावल बनाने के लिए हमने तकरीबन 1 प्याली ऑयल हमने डाल दिया है। डाल देने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इन्हें हल्का हल्का हमने गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो फिर हमारा जो बीफ देगी पुलाव है इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको हमने हल्का हल्का से गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो देखें प्याज अच्छा गोल्डन से फ्राई हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे और बाकी में हम ये जो गोश्त हमने बना के रखा है ये डाल देंगे। डाल के फ्राई कर लीजिए। डाल देने हैं कुछ खड़े मसाले और 3 से 4 सब्ज़ इलायची और 1 चम्मच जीरे का, इससे भी अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लीजिए। गोश्त इसमें अच्छे से भून चुका है, देखिए। अब इसमें हम डाल दें 1 प्याली दही। दही डाल के भी अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लीजिए। देखिए दही भी अच्छा सा गोश्त में फ्राई हो चुका है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इस गोश्त को भी अच्छे से लहसुन अदरक में भी अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है हमने। वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल देने के साथ तो टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना वो भी इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है जी। वो टमाटर और हरी मिर्चें जब मैंने डाली तो कैमरा ऑफ हो गया, तो इसलिए हमने इसमें 2 टमाटर स्लाइस में और 5 से 6 हरी मिर्चें जिनको हमने काट लिया था इसमें डाल दिए। नमक हमारे यखनी में भी है, तो पहले अब इसमें हम डालेंगे ताकि बाद में इसको चेक कर लेंगे यखनी डालने के बाद। अब इसमें थोड़े से टमाटर अच्छे से गला लीजिए। गोश्त इसमें अच्छे से फ्राई हो चुका है। बिल्कुल एंड में हमने इसमें थोड़ा सा डालना है हरा धनिया और इसको डाल के हमने इसमें मिक्स कर देना एक दफ़ा। मसाला अच्छे से बन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो दिए थे, तो ये चावल जो है ज़रा इसको ज़्यादा देर भिगोना पड़ता है। आप अपने चावल के हिसाब से भिगो लीजिए। एक दफ़ा अच्छे से मसाले मिक्स कर लीजिए।
चावल डाल देने के साथ ही इसमें हमने डाल देनी यखनी। तो ये यखनी हमारे पास तकरीबन 1 कप बन गई थी और साथ एक्स्ट्रा इसमें हम जो पानी डाल देंगे अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से। मेरे पास तकरीबन ये 3 पाव के करीब चावल है, तो मैं ये 2 कप यखनी हो गई हमारे पास, 3 कप पानी, ये आधा किलो का मग है, तो ये 3 हमने इसमें पानी डाल दिए 3 कप। तो तकरीबन हमने ये 5 मिनट के लिए ढक दिया है इसके, लेकिन बीच में हम चेक करेंगे चावलों को, तो फिर उसके बाद देखते हैं चावल को। जी तो चावल देखिए अच्छे से पकने लग गया। अब इसी स्टेज पे हम इस पर चेक करेंगे नमक। अगर नमक कुछ कम और ज़्यादा होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा पकते हुए पानी में। जी तो नमक बिल्कुल ठीक है इसमें। अब इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है पानी को। जी तो देखिए हमारा देगी वाइट पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब हम दम पे रखेंगे। दम पे रखने के लिए इससे पहले हमारे पास जो हरा धनिया था हम इस पर वो डाल देंगे, निकाल लिया था वो भी इस पर डाल देंगे। 5 मिनट के लिए दम दे देना है। जी तो तकरीबन 5 मिनट हमने दम दिया था और देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दम आ चुका है। और देखें हमारे चावल भी कितने ज़बरदस्त खिले खिले से बने। तो अब इसे निकालते हैं डिश में। जी तो माशाल्लाह से हमारा वाइट देगी पुलाव देखें तैयार हो चुका है। और इसका कलर आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त आया है, और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।